हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन ये होगा कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके हेल्प से किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर यह है कि बच्चों के दिमाग में आता है कि ये हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कभी एनोड का काम करता है किसी सेल में और किसी इलेक्ट्रोड के साथ, और किसी सेल में किसी इलेक्ट्रोड के साथ कैथोड का काम करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कब यह एनोड का काम करेगा और कब यह कैथोड का काम करेगा। इसके लिए आपको याद करना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल होगा उसका इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हो तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले इलेक्ट्रोड को आप एनोड बना दोगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बना दोगे। जैसे जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड और SHE हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, तो जिंक के इलेक्ट्रोड को आप एनोड बनाओगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि जिंक ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बना दोगे। लेकिन अगर कॉपर इलेक्ट्रोड की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों कॉपर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से नीचे है, तो नीचे वाला हमेशा कैथोड बनता है। ध्यान दीजिए, तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा? एनोड का काम करने लगेगा। ये बहुत ही ऊंची बात बता रहा हूँ, ध्यान नोट कर लीजिए आप, है ना। तो ये चीज़ जोड़ने में बच्चे मिस्टेक करते हैं लेबोरेटरी में, है ना, और न्यूमेरिकल में भी इसका अच्छा खासा वो है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब जो है रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में मेजर किया जाता है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। अब IUPAC के हिसाब से इसको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप से हम मेजर करते हैं और निकालते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ तो उसका उल्टा रिडक्शन पोटेंशियल हो तो उसका उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चिन्ह बदल जाते हैं। तो इससे हम रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम SHE कहते हैं। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE शॉर्ट में भी दिखाते हैं। तो किसी भी जैसे किसी लेंथ को आप मेजर करते हो तो स्केल की ज़रूरत पड़ती है, टाइम के मेजर करते हो तो घड़ी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पोटेंशियल का मेजर करोगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस एलोन। तो प्यारे बच्चों, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम वैल्यू नहीं निकाल पाते क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकेले एक साथ नहीं हो सकता, अकेले नहीं हो सकता। जब होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ होंगे। तो इट कैन ओनली बी मेजर्ड बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोड एज रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसका प्रयोग, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड अलग से मान करके, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान करके हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। The reference electrode used is the standard or normal hydrogen electrode SHE या NHE. In this electrode, hydrogen gas at 1 bar pressure is passed into 1 mHCl, 1 molar HCl at 298 Kelvin, in which a foil of platinum coated with platinum black finally divided platinum remains immersed. It simply acts as an inert electrolyte
दो which इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये डायग्राम, पहले डायग्राम देख लिए। ये देखिए बीकर टाइप का है, इसमें ये प्लेटिनम का तार है। अब प्लेटिनम का नीचे देखिए प्लेटिनम का फॉयल है, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है, ठीक है। और इसमें ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन है, जिसका कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है, 1 मोलारिटी यूनिट कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराया जा रहा है, देख रहे हैं ना, और कितने प्रेशर पर, 1 बार प्रेशर पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, अब कैसे होता है, कभी मैंने पहले बताया था कि कभी कभी ये एनोड का काम करता है, कभी कभी कैथोड का काम करता है। अगर इसको इसके ऊपर वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे तो ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा। और अगर इस इलेक्ट्रोड को इसके नीचे वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे तो ये एनोड का काम करेगा, नीचे वाला एलिमेंट कैथोड का काम करेगा। जैसे ऊपर वाला एलिमेंट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, जिंक है। तो जिंक से जोड़ेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। लेकिन जब इसे कापर इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो कापर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, तो नीचे वाला हमने कहा था कि हमेशा कैथोड का काम करेगा। अब कापर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करने लगेगा। यही बात है यहाँ पर। तो इन अ सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो किसी भी सेल में मान लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है तो ऑक्सीडेशन इस तरह से होती है। देखिए ये हाइड्रोजन गैस है ना, और ये आयनाइज होगा हाइड्रोजन आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो सम हाइड्रोजन गैस चेंजेज इनटू हाइड्रोजन आयंस। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाएंगे, विच गो इनटू द सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन आयन कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन में चेंज होकर के सॉल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, अगर मान लीजिए व्हेन इन अ सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज कैथोड। अब मान लीजिए ऐसा सेल जिसमें कैथोड का काम करता है, जैसे कापर इलेक्ट्रोड के साथ ये कैथोड का काम करता है, तब इस पर तो रिडक्शन होगा, तब रिडक्शन टेक्स प्लेस। तब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है इलेक्ट्रॉन पिकअप करेगा कैथोड से, अब पिकअप करके रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, तो रिडक्शन हो जाएगा। ये है। तो सम हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन चेंजेज इनटू हाइड्रोजन गैस, दैट दिस इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन। दिस इलेक्ट्रोड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज। देखिए यह है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड प्यारे बच्चों रिवर्सिबल है, कभी कैथोड का काम करता है, कभी एनोड का काम करता है। जैसा इलेक्ट्रोड होगा, अगर इसका इलेक्ट्रोड जिसके साथ जोड़ा जा रहा है वह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तब वह एनोड का काम करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। लेकिन अगर वह इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के नीचे है, तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और वह इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम दिखाते कैसे हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन, प्लेटिनम ये हाइड्रोजन गैस, एक बाउंड्री लाइन हाइड्रोजन आयन और इसका कंसंट्रेशन, ये इलेक्ट्रोड है। मात्र हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये फार्मूला है प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन गैस होगा, बाउंड्री लाइन, फिर हाइड्रोजन आयन जो कि सॉल्यूशन में है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0। तो प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या लिया जाता है, 0.008298 केल्विन वोल्ट में लिया जाता है। अच्छा, अब वही मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल लाइंग एबव द हाइड्रोजन एक्ट्स एज एनोड, देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड। अब इतना तक पहले मैं समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे जिंक है ना, ये इस हाइड्रोजन के ऊपर पड़ता है, तो ये किसका काम करने लगा यहाँ पर, एनोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करने लगा, कैथोड का। ये इतने का हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात, अब ऑन अदर हैंड मेटल लाइंग बिलो द हाइड्रोजन, ऐसे मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के नीचे हैं,
तो एक्ट्स एज कैथोड एंड देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड। तब प्यारे बच्चों ये देखिए क्या करने लगा, अब यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करने लगा, एनोड का, और जो नीचे पड़ रहा है उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो कैथोड का काम करने लगा। तो ये बातें हैं, ये खूब जानते रहिए आप। तो इस तरह से आप जानते हो कि एनोड का चिन्ह माइनस, कैथोड का चिन्ह प्लस। अब यहाँ जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही बात है, ठीक है ना। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये देखिए इसका चिन्ह माइनस अब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का काम करता है, कभी कैथोड कभी एनोड। ये रहा। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, चाहे वह कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, चाहे वह जिंक का इलेक्ट्रोड हो, उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो देखो, तो उससे हम जोड़ेंगे, उस इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे। लेकिन कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रोड है, जो आपको इलेक्ट्रोड दिया जा रहा है, पहले ये डिसाइड करिए कि वह मेटल हाइड्रोजन के ऊपर पड़ रहा है कि नीचे। अगर ऊपर पड़ेगा तो उसको आप एनोड बनाओ और हाइड्रोजन को एक कैथोड बना दो। अगर वह इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के नीचे पड़ जा रहा है तब उसको कैथोड बना दो और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना दो। ये है। तो टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल इलेक्ट्रोड, अ सेल इज सेट अप यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड एज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो उसको एक इलेक्ट्रोड मान के चलिए, ठीक है। एंड द सेकेंड इलेक्ट्रोड इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। अब सेटअप मैंने बता दिया, कैसे सेटअप करेंगे आप। एनोड देखा जाए तो एनोड ट्रेडिशनली जो है हमेशा लेफ्ट साइड रहता है और कैथोड राइट साइड होता है। तो अब आप समझ लो कि एनोड अगर है वह हाइड्रोजन के ऊपर पड़ जा रहा है तो एनोड बनाओगे आप, तो आप लेफ्ट साइड कर दीजिए और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को राइट कर साइड कर दीजिए। लेकिन अगर हाइड्रोजन के नीचे पड़ जा रहा है वाली एलिमेंट, तो उसको आप क्या कर दीजिए, कैथोड बना दीजिए और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना करके जो है लेफ्ट साइड कर दीजिए। तो नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। द EMF ऑफ द सेल इज मेजर्ड। अब सेल का EMF मेजर किया जाता है। एज द EMF ऑफ द सेल इज the sum of the oxidation potential of the electrode where the oxidation takes place and the reduction potential of electrode where the oxidation where the reduction takes place। तो EMF क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल का सम है, टोटल है। अब तो रिडक्शन पोटेंशियल तो है ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को प्यारे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके तब ऐड करते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज जीरो, मैंने पहले बता दिया था। EMF ऑफ द सेल विल डायरेक्टली गिव द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको हम मेजर कर लेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से उस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया हूँ, कनेक्ट कर दिया हूँ, तो EMF जो है डायरेक्ट हमको मेजरमेंट हम कर लेते हैं। डायरेक्शन, अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वानिक सेल है, तो करंट का फ्लो प्यारे बच्चों एनोड की तरफ होता है, क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है कैथोड की ओर जाता है, तो करंट का फ्लो हमेशा एनोड की ओर होगा जब तक वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वानिक सेल है। तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फर्दर इंडिकेट्स वेदर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड अंडर इन्वेस्टिगेशन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ये मालूम हो जाता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अब हाइड्रोजन किधर जुड़ा है, कैसा मेटल का इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन के ऊपर पड़ रहा है कि नीचे पड़ रहा है, ये चीज़ आप डिसाइड कर लेंगे। इट इज़ फाउंड दैट डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स टुवर्ड्स द एनोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, है ना।
अच्छा, अब डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कापर इलेक्ट्रोड। देखिए कापर इलेक्ट्रोड है, कापर और कापर टू कापर आयन इलेक्ट्रोड है ना। ये कापर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अब आप समझ लो। पहले यहाँ पर यहीं पर डिसाइड कर लीजिए कि इस इलेक्ट्रोड को किधर रखेंगे। अभी पहली बात तो ये किसका काम करेगा, हाइड्रोजन से नीचे पड़ता है, तो जब नीचे पड़ता है तो इसको कैथोड बनाओगे। कैथोड किधर होता है, राइट साइड, इसको राइट साइड रखोगे इस इलेक्ट्रोड को। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बनाओगे, एनोड, उसको लेफ्ट साइड कर दोगे। हो गया ना। तो अ सेल कंप्राइजिंग ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इस तरह से कॉपर के इलेक्ट्रोड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबा देते हैं। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेटअप एज एनोड। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका काम करने लगेगा, एनोड का। मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि वही ऊपर पड़ जाता है हाइड्रोजन। बिकॉज कापर लाइज बिलो द हाइड्रोजन, सो कापर इलेक्ट्रोड इज सेटअप एज कैथोड। इसलिए कापर इलेक्ट्रोड हम कैथोड मानते हैं और इसको हम राइट साइड कर देते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लेफ्ट साइड कर देते हैं, क्योंकि एनोड का काम करेगा। अच्छा, द EMF ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी 0.34 वोल्ट। अब देखिए रीडिंग में तुरंत आ जाता है क्या, 0.34 वोल्ट उस सेल का EMF आ जाता है। हेंस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट आ गया, 0.34 वोल्ट आ गया। अच्छा, अब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक आयन इलेक्ट्रोड है ना। अब इसका करेंगे क्या, अब आप यहीं पर डिसाइड कर लीजिए। मैंने बताया था कि इसको क्या बनाओगे आप, कैथोड की एनोड। तो पहले ये देखिए कि ये हाइड्रोजन के ऊपर पड़ रहा है कि नीचे, ये ऊपर पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जब ऊपर पड़ेगा तो क्या बनेगा, एनोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, कैथोड। बहुत बढ़िया। द अ सेल कंप्राइजिंग ऑफ अ जिंक इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इस तरह से जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का रॉड 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है और इसको एनोड बना देते हैं। एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज सेट अप एज ए कैथोड। EMF ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट। Hence the standard electrode potential of zinc electrode is 0.76 वोल्ट आ गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से मेजरमेंट हो गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो IUPAC का कहना है, जो एक ट्रेडिशन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में लिखते हैं। सभी कैलकुलेशन हम रिडक्शन पोटेंशियल में करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू एक्सप्रेस ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, सबको हम किस रूप में लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। हमने कैपिटल लेटर से लिख दिया। रिडक्शन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा ही, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में करने के चिन्ह चेंज कर देंगे। मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़े समय के लिए माइनस में आया है तो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ जाएगा, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में आया है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आ जाएगा, है ना। ये चीज़ है, उल्टा हो जाता है कहने का मतलब, हालांकि होता नहीं ऐसा। चिन्ह जो है जिंक पोटेंशियल का जो है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में हो जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में हो जाता है। तो सिंस द रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ जस्ट ऑक्सीडेशन हाफ का उल्टा होता है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन माइनस लगा रहेगा, है ना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल 5 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -5 है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा प्यारे बच्चों। अब जैसे देखिए अभी आया था कितना, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, 0.76 वोल्ट, जबकि इसको हम मेजर किए थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में।
अब उसका हमने माइनस चिन्ह चेंज कर दिया, अब ये क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल बन गया प्यारे बच्चों, है ना। अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का कितना आया था, 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी का आप चिन्ह बदल दीजिए, माइनस कर दीजिए, अब ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन के रूप में। तो एज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इंडिकेट्स दैट कॉपर आयंस गेट्स रिड्यूस्ड मोर इजीली। कॉपर अभी आप देखिए, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आया, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ गया, है ना। ध्यान दीजिए, अब यहीं पर बातें हैं, बहुत समझने की बात है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आया है 0.34 वोल्ट, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में आया है ना। तो अब कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब होता है कि कॉपर बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाता है। कॉपर में कॉपर आयन बड़ी आसानी से कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाता है। अब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इंडिकेट्स दैट कॉपर आयन, कॉपर नहीं कॉपर आयन गेट्स रिड्यूस्ड मोर इजिली देन हाइड्रोजन आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो हाइड्रोजन आयन प्यारे बच्चों कॉपर के ऊपर है, तो कॉपर आयन बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में हाइड्रोजन आयन के अपेक्षा, मतलब देन हाइड्रोजन आयन। लेकिन दूसरी ओर इसी का उल्टा कह दें, इन अदर वर्ड्स कॉपर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू कॉपर आयन। कॉपर आयन कॉपर मेटल आसानी से कॉपर आयन में ऑक्सीडाइज नहीं होता इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। कॉपर आयन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन कॉपर मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। हेंस कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन। अब यही कारण कभी कभी पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि व्हाई कॉपर इज नॉट डिजॉल्व, कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, क्योंकि वही आपने देख लिया ना। तो हेंस कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन। नाइट्रिक एसिड के केस में कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रेट आयन से, बट नॉट बाय हाइड्रोजन आयन। ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीडाइज वाला मैटर है। कॉपर तो HCl में ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, लेकिन नाइट्रिक एसिड में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो भी नाइट्रेट आयन से, हाइड्रोजन आयन से नहीं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन की बात आती है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज द पोटेंशियल अप्लाइड टू इलेक्ट्रोड, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स when it is in contact of its ion, the potential energy of electron in an electrode। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर है द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कंटैक्ट ऑफ आयन। यही इसीलिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से या गेन करने की वजह से। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव, वेयर एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन निगेटिव। तो प्यारे बच्चों आपका यही बी आंसर सही है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टेकन एज निगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं होता है। तो गलत न दिया है यहाँ पर। और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी आपने कॉपर का निकाला भी है। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
NHE हैज़ बीन असाइंड एज पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों NHE यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल प्यारे बच्चों हमेशा 0 होती है, मैंने बताया कुछ देर पहले, है ना। लास्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज SHE, नॉर्मल कैलामल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, नन। तो प्यारे बच्चों SHE किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। आपका आंसर ए सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।